प्रभु कोई भी खाली ना रहे परमेश्वर पिता, कोई भी खाली ना रहे परमेश्वर पिता प्रभु जी। हम प्रभु जी अपनी आंखों को आपकी ओर लगाते हैं परमेश्वर, हम अपनी आंखों को आपकी ओर लगाते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी। आप हमें भर दीजिए परमेश्वर, भर दीजिए परमेश्वर, अपने वचनों से आप हमें भरिए परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा से आप हमें भरिए परमेश्वर पिता प्रभु जी, अपने वरदानों से आप हमें भरिए परमेश्वर पिता प्रभु जी। आज इस समय में हम भरना चाहते हैं परमेश्वर, हम पूरे मन से आपकी आराधना करना चाहते हैं परमेश्वर, आपकी आराधना करना चाहते हैं परमेश्वर प्रभु जी। जो कुछ भी आपने हमारी जिंदगी में किया खुदावन, हम याद करके परमेश्वर, ये हर एक चीजों को याद करके आपको धन्यवाद करते परमेश्वर। हमारे परिवार को ऐसा ही सलामत से रखा, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। कितने लोगों ने परमेश्वर आज का दिन नहीं देखा खुदावन, पर आपने आज हमें ये दिन दिखाया, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। वचन बताता है मत्ती 7:7 में, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु जी हम मांगते हैं परमेश्वर कि आप अपनी पवित्र आत्मा से हमें भरिए परमेश्वर, हमें भरिए परमेश्वर, हमें भरिए परमेश्वर पिता प्रभु जी। हम यहाँ पर सिर्फ आपकी ओर देखने आए हैं परमेश्वर, हम यहाँ पर खुदावन सिर्फ आपकी आराधना करने आए हैं परमेश्वर, सिर्फ यहाँ बैठने नहीं आए हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी। हमें भर दीजिए परमेश्वर, हमें भर दीजिए परमेश्वर, एक नए अभिषेक से आज हमें, एक नए मसे से आज हमें भर दीजिए परमेश्वर पिता प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, शुरू से लेकर अंत तक परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे परमेश्वर पिता, बनी रहे परमेश्वर। पवित्र आत्मा बहुतायत से काम करे, जितने भी लोग जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट लेकर आए हैं परमेश्वर, आज उनको उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिले परमेश्वर, उनको उत्तर मिले परमेश्वर। हो सकता है कितनी परेशानियों से वो जूझ रहे होंगे, पर आज परमेश्वर पिता प्रभु जी आप हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर देने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु। आगे के समय को हम आपके हाथ में सौंप देते हैं खुदावन, और प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सो दिल्ली प्रे टावर ओपन हो गया है, सुबह 10 बजे से 7 बजे तक आप लोग आ सकते हैं। सो आज स्पेशली जूम लिंक के द्वारा हमको परमेश्वर मदद किया है वो सेवा करने के लिए। आज से हम जूम लिंक के द्वारा हम कनेक्टेड होंगे। मीटिंग आईडी है 8826340077, वो पास कोड है DPTJC, कैप्स में डालना है, दिल्ली प्रे टावर जीसस कॉल्स। वैसे आप ज्यादा लोगों को आप शेयर कर सकते हैं। ये प्रोग्राम ऑनलाइन में भी चल रहे हैं, लाइव में चल रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। हालेलुया। आइए हम मिलकर एक गीत को गाएंगे, राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। हालेलुया। सब लोग मिलकर, तुम मांगो वो सुनेगा, कमी गटी को पूरा करेगा, मन से बुलाने वालों को दिल में आएगा। ताली बजाकर राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को पूरा करेगा। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को पूरा करेगा। मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा, मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। करुणा में अव्वल है, माफी में कामिल
करुणा में अव्वल है, माफी में कामिल है, पास तेरे रहता है वो, तू भी पास आ। पास तेरे रहता है वो, तू भी पास आ। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। आंसुओं को पोंछेगा, हाथों को थामेगा, आंसुओं को पोंछेगा, हाथों को थामेगा। दिल की सारी हसरत को पूरी करेगा, दिल की सारी हसरत को पूरी करेगा। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ। राजा यीशु आएंगे, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। निर्बल को बल देगा, रोगी को छू लेगा, निर्बल को बल देगा, रोगी को छू लेगा। शैतान भी कांपेगा यीशु के सामने, शैतान भी कांपेगा यीशु के सामने। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया। प्रे मोर वरी लेस। हालेलुया। चिंता छोड़ना है, स्तुति को गाना है। हालेलुया। सब लोग खड़े हो जाए, हम परमेश्वर को महिमा देंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर से कहे, सब में देता हूं प्रभु। आई सरेंडर ऑल थिंग्स इन योर हैंड्स लॉर्ड। अब बोल सकते हैं हालेलुया। परमेश्वर मुंह खोलकर परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मैं सब कुछ देना चाहती हूँ, मैं सब कुछ देना चाहता हूँ। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। कितने लाख लोग मर चुके हैं, फिर भी परमेश्वर हमको मौका देकर परमेश्वर के उपस्थिति में आने के लिए मदद किया है। परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हालेलुया। We worship you, Lord. We adore you, Lord. We magnify you, Lord. Hallelujah. You are worthy to be praised, Lord. We surrender everything, Father God. Hallelujah. परमेश्वर सब कुछ देना चाहते हैं। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. We worship you, Lord. Thank you, Jesus, for your glorious presence, Lord. यीशु को मैं सब कुछ देता हूँ, सब कुछ करता हूँ करवा। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह
देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक पूंजी, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। प्रार्थना वैसे कर दीजिए। सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक पूंजी, सब मैं देता हूँ। बोलिए, यीशु को मैं सब कुछ देता, झुकता तेरे कदमों पर, छोड़ता सारी दुनियादारी, मुझे ले और अपना कर। यीशु यीशु को मैं सब कुछ देता, झुकता तेरे कदमों पर, छोड़ता सारी दुनियादारी, मुझे ले और अपना कर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक पूंजी, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक पूंजी, सब मैं देता हूँ। All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. all to Jesus. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence Daily live. I surrender all, I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all, I surrender all. I surrender all, I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Thank you, Jesus. परमेश्वर सब में देता हूँ, आपका चरणों में आकर Thank you, सब Jesus. कुछ देता हूँ प्रभु. Hallelujah. We surrender everything, O Lord. Thank you, Jesus. 2021 में 17 तारीख के बाद कुछ भी हो, परमेश्वर आपका हाथ में सब कुछ हम देना चाहते हैं. Hallelujah. Thank you. हमारे जीवन में हर पल, हर मिनट, हर दिन
परमेश्वर आप चला दीजिए। Yes, Lord. Hallelujah. आप पूरी रीति से कंट्रोल में लेना है प्रभु। हमारे जीवन में नया काम को शुरू कर दीजिए। Hallelujah. अच्छे से आपके लिए जीने के लिए मदद कर प्रभु। Yes, Lord. वैसे करने के लिए धन्यवाद। Hallelujah. सारे आदर सारे महिमा आपके लिए देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। आमीन, आमीन। सब लोग बैठ सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट समय पर आ गया है। कितने लोग जूम लिंक के द्वारा कनेक्टेड है, सबको परमेश्वर आशीष करेंगे। अभी परमेश्वर को वचन को हम सुनने जा रहे हैं। हमारे बीच में ब्रदर रॉबर्ट टोपो हैं। सब लोग ताली बजाकर उनको स्वागत करें। हमारे बीच में आकर परमेश्वर को वचन को लेकर आएंगे। हालेलुया। अब थोड़ी मोमेंट को बंद कर दे, शांत होकर बैठेंगे। इस समय हमारी सारी रिकॉर्डिंग जो है और फेसबुक के थ्रू भी हम उसको देख सकते हैं। बिल्कुल शांत मन से बैठेंगे। चेयर खाली है, बिल्कुल एक बार शांत हो जाए तो फिर मैं वचन आरंभ करता हूं। शांत होकर बैठ जाएंगे सब कोई। सबों को प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए प्रभु यीशु मसीह के लिए हम जोरदार ताली बजाएंगे एक बार। वेरी गुड। आज मैं परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवादी हूं कि आज के दिन मैं किसी बीमारी के बिस्तर में नहीं हूं, किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हूं, किसी आईसीयू के अंदर नहीं हूं, लेकिन अपने पांव से चलकर हम आपके भवन तक आए हैं। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। बहुत से लोग आज हॉस्पिटल के अंदर है, बहुत से लोग आईसीयू में है। उनसे पूछिए कि उनका जो सांस लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ, वो कब निकलेगा। लेकिन हम तो आजाद है, आज फ्री है। आज हम उसकी स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसकी बड़ाई करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे जिसके वो हमारे योग्य है। लास्ट संडे कितने लोग थे यहाँ पर, हाथ उठाएंगे। हमने कुछ वचन के विषय में मतलब कि सीखा था। इसी वचन में ही चलेंगे फिर हम, और थोड़े से और आगे बढ़ेंगे। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी ना टलेगा। ये वचन ही चलता रहेगा बिल्कुल लगातार। जब तक हम इस पृथ्वी में जीवित है, वचन ही है जो सदा अटल रहेगा। हालेलुया। और थोड़ी से और एक स्टेप आगे लेके जाना चाहता हूं आपको मैं, जो निकालेंगे हम रोमी 10:8, रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 8। कोई बाइबल लेके बिल्कुल तैयार रहे, हमारे पास बहुत रेफरेंस है, बहुत पढ़ना है आपको। अब घर से सोच के आए कि आज मैं बाइबल स्टडी करने जा रहा हूं। रोमी 10:8, जोर जोर से पढ़ेंगे बिल्कुल जी। परंतु जी वह क्या कहती है जी, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है और तेरे मन में है जी। बस यही है। परंतु वो क्या कहती है, ये वचन क्या कहती है कि ये वचन कि वचन तेरे निकट है। देखिए इसमें 3 स्टेप है। हम केवल ऐसे बोलेंगे तेरे निकट है, तेरे मुंह में है, तेरे मन में है, तो हमें बात समझ में नहीं आएगी। वचन तेरे निकट है, आपके आसपास तो जरूर है वो। भाई आप एक पार्टी में गए हैं, भोजन आपके आसपास है लेकिन आपके मुंह में नहीं जा रहा है, वो पेट भरेगा आपका? शक्ति पाएंगे आप? आपको स्वाद मिलेगा? आप तंदुरुस्त हो पाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे ही वचन है। जब तक ये वचन आपके आसपास तो जरूर है, आपके आसपास है, आपके भवन में है, टीवी के अंदर वचन है, यहाँ पे वचन है, ऑनलाइन में वचन है, यूट्यूब में जहां भी खोलिए इस समय तो इतने वचन ही वचन है, सब जगह वचन है। लेकिन परमेश्वर का जो वचन है सब जगह आसपास है, आपके निकट जरूर है लेकिन आपके मुंह में नहीं है। वो आपके मुंह तक आना चाहिए। वचन आपको बोलना है, वचन से ही आरंभ करना आपको। जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, आप सबसे पहले वचन, प्रभु को धन्यवाद देंगे प्रभु आपके उस वचन के लिए। जितनी प्रतिज्ञाएं आपने बाइबल के अंदर में की है, कितने लाखों लाख हजारों करोड़ों करोड़ों प्रतिज्ञाएं हैं कि मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं देखो जगह में अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तो उसको ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। लिखता है कि अपनी सारी चिंता को मुझ पर डाल दो, मुझको तुम्हारा ध्यान है, इधर उधर मत ताक, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुझको लिए चलूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझको संभालूंगा। कितनी प्रतिज्ञाएं इसके अंदर में है। वो आसपास है लेकिन आपके मुंह में नहीं है। वो वचन हमारे मुंह में होने चाहिए। और मुंह में कब आएगा? जब आपके मन में आएगा। उसको रिसीव करना है। वचन को केवल सुनना नहीं, आपके आसपास तो है। धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसको मानते हैं। वचन सब जगह है लेकिन क्या वचन आपके हृदय में है? क्या कौन सा वचन है? मैं हर बार इस बात को सोचता हूं कि अगर आपसे मैं पूछूं, एक एक व्यक्ति से बात करूं मैं, कौन सा वचन है जो आपके हृदय में काम किया? कौन सा वचन है जो आपके जीवन को मोड़ किया? कौन सा वचन है जो आपको उभारा? आप जब विश्वास में डूब रहे थे, कौन सा वचन है जो आपको थामे रहा, आपकी विश्वास को थामे रहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, देखो मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं।
आपके परिवार के लोग आपको छोड़ सकते हैं, आपके मित्र आपको छोड़ सकते हैं, कोई भी आपको छोड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर का वायदा है कि देखो मैं जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। यह वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमारा फेवरेट वचन है। भाई कोई साथ हो या ना हो, आज के समय क्या होता है आपको खुल के बताऊं, मेरा मोबाइल मेरे साथ है, उठते ही कहता मेरा मोबाइल कहां गया। कोई हो या ना हो, मोबाइल मेरे साथ है, किसी भी टाइम में कॉल कर सकता हूं, किसी भी टाइम में कॉल रिसीव कर सकता हूं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है कि क्या ये वचन तेरे मुंह में है या नहीं, ये वचन तेरे मन में है कि नहीं, ये वचन तेरे आसपास तो जरूर है, लेकिन क्या आपके मुंह में आ रहा है कि नहीं। वचन आप केवल सुनते हैं लेकिन आपके मुंह तक नहीं आता है। वचन को बोलना है। देखिए वचन के द्वारा ही दुष्ट आत्मा भागती है, चाहे आपके अंदर भी क्यों ना हो। आप जब बोलते रहेंगे यहां से तो वो निकलेगा, वो कहेगा अबे क्या बोलना चालू कर दिया भाई, मेरे जगह ये नहीं है लगता, अबे ये कुछ बोलना चालू कर दिया। वो मुझे वो बात भी बहुत अच्छी लगती है। दूसरी बात वो अच्छी लगती है कि जो स्वयं वचन है, जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं वचन है, लेकिन शैतान के द्वारा से जब वो बातचीत किया, वो वचन से ही बात किया। वो उनको वचन बोलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वचन से ही बात किया, हमें और आपको सिखाने के लिए कि मैं वचन जरूर हूं लेकिन वचन को इस्तेमाल भी करता हूं मैं। जब वो वचन को बोल सकता जो स्वयं वचन है, जो स्वयं परमेश्वर है, जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है और त्रिएक परमेश्वर है, स्वयं वो आत्मा है, जब वो वचन का इस्तेमाल वो कर सकता है, वो तो हम क्यों ना कर सकेंगे। हालेलुया। हम तो मनुष्य, हमें तो और ज्यादा वो करने चाहिए। वचन पर सब कुछ टल जाएंगे, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरा वचन कभी ना टलेगा। जो उसने बोल दिया है वो बोल दिया है। हालेलुया। अब वचन में थोड़ी और आगे चलेंगे हम, जो यूहन्ना 1:3 में तो है ही, उसको नहीं पढ़ेंगे। अब हम फिर अपने स्टेटस में आएंगे। हम फिर जो वचन 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 हमने तैयार किया जी, अब निकालेंगे भजन संहिता 119 में तैयार हो जाए। वो भाई अच्छा पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आप एकदम थाम के बैठे जो आपको बताया जा रहा है। भजन संहिता 119 को निकालेंगे। कितनों ने भजन संहिता 119 की फोटो कॉपी किया और उसके पास बाइबल नहीं है? कोई है? एक कोई? वेरी गुड, समझ आई है बात को। जब तक जो इंस्ट्रक्शन आपको दिया जाता है, टीचर जो बताता है आपको वो काम अगर आप नहीं करेंगे, और आप जब स्कूल में एडमिशन ले लिए हैं, आपके पास में कोई किताब नहीं है, आप पास नहीं हो सकते हैं। कोई आपको पास नहीं कर सकता कि मैं बिना किताब के मैं रोज स्कूल आऊंगा, हर संडे आऊंगा, हर मंडे आऊंगा, हर ट्यूसडे आऊंगा, लेकिन किताब में खरीदूंगा नहीं, तो आपका एडमिशन में सबसे पहले आपका एडमिशन ही फेल हो गया। आपके पास किताब नहीं है। विदाउट बुक आप पढ़ लिख नहीं सकते हैं। आप क्लास 1 से क्लास 2 में जा ही नहीं सकते। आप फिर क्लास 2 की किताब चाहिए आपको। वैसे ही ये किताब है, एक ही किताब आपको दिया गया है जो आपको जीवन भर आपको पढ़ना है। कितना भी पढ़ोगे तो खत्म नहीं हो सकता। ये वचन 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 के जी 58 का बी पार्ट को पढ़ेंगे ब्रदर आप। साम चैप्टर 119 119 का 58 58 का बी पार्ट, जहां लिखा है वचन 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 से बात करेंगे हम जी जी। इसलिए ठीक है, एक जन पढ़ेंगे, वही भाई पढ़ेंगे, चलिए कोई बात नहीं, एक जन पढ़ेंगे। देखिए, इसलिए अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। सबके बोलेंगे एक बार, इसलिए। सब नहीं बोला, मुझे आवाज से पता लगता सब नहीं बोला अभी। इसलिए अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। इसलिए अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर जी। अब 67 पढ़ेंगे ब्रदर। परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूं। 67 सबके बोलेंगे, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूं। धन्य है वे जो भविष्यवाणी के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसको मानते हैं। जो बोला जाता है उनको मानना है, केवल सुनना ही नहीं है। केवल सुनना काफी नहीं है। जो अपने आप को धोखा देते हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम अपने आप को धोखा देता है, कोई दूसरे को धोखा देता है, लेकिन हम अपने आप बोलता ना, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। ठट्ठा उड़ाना मतलब वो हो ऐसे मजाक नहीं कर सकते, क्योंकि आप उनको देखते नहीं है। ठट्ठे करना वो है कि आप जब भवन में आते हैं, बिना बाइबल के आते हैं, आप जब भवन में आते हैं, आपका ध्यान कहीं और रहता है। आप यहां बैठे जरूर है, लेकिन आपका माइंड कहीं और है, आपका ध्यान कहीं और है। आप ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं और आप उसको ठट्ठे में उड़ा रहे हैं। मैं तो ऐसे ही आया हूं, ऐसी आ गया हूं। नो, आप सोच के आएंगे कि आज परमेश्वर किस वचन के द्वारा से मुझसे बात करने वाला है जी। बता, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूं। परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूं। अब ब्रदर पढ़ेंगे 81।
परंतु मुझे तेरे वचन पर, हाँ सब क्यों बोलेंगे, परंतु मुझे तेरे वचन पर आशा रहती है। आशा में सदा आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। यह है वो आशा। हमारे पास एक आशा है, किसी और के पास नहीं है, लेकिन जो प्रभु को जानते हैं उनके पास एक जीवित आशा है कि एक दिन हम प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे, हम वहां पर रहेंगे जहां उसने वादा किया है कि देखो मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। जगह तैयार करना वाला नहीं कि एक आदमी के लिए मतलब जमीन खोद खोद के तैयार किया, उनके मन में है वो कि हाँ ये है, ये मेरा भाई है, इनको मुझे जगह देना है मुझे। हालेलुया। जी है, परंतु मैं अब तेरे वचन पर आशा रहती है। और पढ़ेंगे 89 का पढ़ेगा, हे यहोवा, हे यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा स्थिर रहता है। ये हमारी आज की प्रार्थना है और हर एक को इसको बोल के जाएंगे। कोई भी आदमी चुप ना बैठे, जो नहीं बोलता है मैं उनको देख लेता हूं। हर आदमी इस वचन को, जब हम कलीसिया में आए हैं, हम जब ये समय बिता रहे हैं, हम कम से कम मुंह से बोलता ना, स्पीक इट आउट, बोले आप, बोले 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 जी, सबके बोले, हे यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा स्थिर रहेगा। सदा तक स्थिर रहेगा। हाँ, सदा स्थिर रहता है परमेश्वर का वचन, जो कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन हमेशा स्थिर रहेगा। हालेलुया। यह है वो वचन जिस वचन को हम मानते हैं। कितना धन्य वचन है वो, धन्य है वो वचन जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे लिए और आपके लिए देहधारी होकर, वो वचन देहधारी होकर हमारे बीच में वो आया, वो ये देह को धारण किया। जो मनुष्य, कितना प्रेम है उसका, देखिए। एक मनुष्य बनना, एक परमेश्वर का मनुष्य बनना सबसे अद्भुत बात है। ये ग्रेटेस्ट मिराकल समझिए इसको, द ग्रेटेस्ट मिराकल जो इस वर्ल्ड में अगर कोई हुआ है, कि स्वयं परमेश्वर अपनी जगह को छोड़कर बोला मैं मनुष्य के लिए मनुष्य बनने को भी तैयार हूं। हालेलुया। ये है वो प्रेम, वो वचन जब हमारे लिए वो आया, जब वो, हम क्यों ना उसको रिसीव करें। अब केवल ऐसा रिसीव नहीं करना, ऐसा रिसीव नहीं करना, यस आई रिसीव, नो, यहां पे रिसीव करना उसको। वो बॉडी लैंग्वेज को नहीं देखता है। बहुत से लोग आज कंटिन्यू वॉच करेंगे फेसबुक के अंदर। मैं सबसे बात करना चाहता हूं, मैं सबको इस बात को चिताना चाहता हूं, अब वो समय आ गया है, अब कोई बात नहीं चलेगी। परमेश्वर अपनी वचन को देखेगा कि मैं वचन, जब मैं खुद देहधारी होकर तुम्हारे बीच में आया, मैं, तुमने मुझे रिसीव नहीं किया। तुम्हारे निकट तो जरूर आया, वचन तुम्हारे निकट है, तुम्हारे मुंह में है, तुम्हारे मन में है। 3 स्टेप है यहाँ पर, आसपास जरूर है। बहुत से लोग आज ये बताऊं मैं, वो केवल देखते हैं, कहता मैं सुबह उठ जाती हूं 5 बजे, सबसे पहले टीवी लगाती हूं, शुभ संदेश में ये वचन आता है, उस भाई का वचन को मैं कभी मिस नहीं करता हूं। अरे वो भाई क्या करेगा, वो ब्रदर क्या करेगा, वो प्रॉफिट क्या करेगा आपके लिए। लोग अपने आप से बोलते हैं कि मैं प्रॉफिट हूं। कौन बताया आपको कि आप प्रॉफिट हैं? कौन बताया कि आप ये है? आप प्रभु यीशु मसीह का छोटा सा दास है। प्रभु ने आपको केवल सेवा करने के बुलाया है कि परमेश्वर का काम को प्रचार करो और जाओ, एक दूसरे को बताओ और एक दूसरे को चिताओ। हालेलुया। यह है परमेश्वर का वचन। इस संसार में कभी नहीं टलेगा। जिसने जो वादा किया है वो वादे में अटल है। हम कहीं ना कहीं टल जाते हैं, वचन नहीं टलता है, वचन अपनी जगह स्थिर है, लेकिन हम कहीं ना कहीं, पता नहीं, उसने प्रार्थना तो किया है लेकिन उतना जबरदस्त प्रार्थना नहीं किया, अच्छी तरह हिलाया नहीं। मुझे लगता उतना नहीं हो सकता। मैं बहुत जबरदस्त प्रार्थना का लोग मतलब वो करते, बिलीव करते हैं, यस इस ब्रदर ने इतनी अच्छी तरह प्रार्थना किया, हालेलुया 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 हालेलुया, एकदम निकल निकल निकल, अब मुझे संतुष्टि लग रहा। नो, नॉट लाइक दैट। केवल वचन को आपका विश्वास है वो कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इस बात को कहा है कि मेरे विश्वास ने नहीं, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आप कितने विश्वास के साथ यहां पर आते हैं, आप कितना विश्वास के साथ यहां पर बैठे हैं, आपका वचन के ऊपर कितना विश्वास है, वही आपके जीवन में काम करेगा। जिस लेवल का विश्वास है वही लेवल में काम होगा आपका। आपका स्तर बहुत नीचे है तो उसी स्तर में काम करेगा, आपका विश्वास बहुत ऊंचा है तो उस स्तर में काम करेगा। हालेलुया जी। अब पढ़िएगा 101। जी जी जी, सब कोई बोलिए, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं।
तेरे वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह करा। तेरे वचन को मैं मानता हूं, परंतु तेरे वचन पर मेरी आशा रहती है। हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा स्थिर रहता है। हमने कहीं रेफरेंस अभी चेंज नहीं किया, हम भजन संहिता 119 में चल रहे हैं। हम मुझे तो लगता है कि आप भजन संहिता 119 को ही पकड़े रहिए, आप जीवन में सफल हो जाएंगे। आप बाइबल का वजन बहुत होता है, इतना भारी लेके कहीं जाना बहुत मुश्किल है भैया। 119 की फोटोकॉपी मेरे पास में है, उसी को पढ़ता हूं मैं। आपकी नैया पार हो सकती है। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये मत समझिए कि इन्होंने बाइबल खरीदने का मना कर दे, बाइबल खरीदने नहीं है। 119 की फोटोकॉपी जेब में रखे रहिए आप। मेरे कहने का मतलब है कि इतना वचन भजन संहिता 119 में है कि मैं तो सोच के हैरान हो गया कि अगर मैं जीवन भर भजन संहिता 119 को ही पढ़ता रहूं तो मुझे लगता कि वो आगे नहीं बढ़ सकते। हम इसी में ही रहेंगे। और हर संडे आपको 119 से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आप नेक्स्ट चैप्टर में नहीं जा सकते। आप जब तक ये चैप्टर आपका खत्म नहीं होगा, आप अगले चैप्टर में नहीं जा सकते हैं। इस चैप्टर में आपको स्थिर रहना है। हालेलुया। ये है वो जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। सबकी बोलिए एक बार, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। हालेलुया। देखिए, चलने का मतलब है आगे बढ़ना। देखिए, फिजिकल अगर मैं एक कदम आगे आया तो मैं फिजिकली आगे बढ़ रहा हूं। अगर आत्मिक रूप से आगे बढ़ना है तो ऊंचाइयों तक जाना है आपको। आपकी लेवल, आपकी प्रार्थना का स्तर, आपका बातचीत करने का स्तर, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्पिरिचुअल लाइफ में कैसा होना चाहिए आपको। परमेश्वर आपको भी देखना चाहता है कि वो एक कदम और ऊपर आ रहा है। वो पहले वचन नहीं पढ़ती थी कभी, ये वचन नहीं पढ़ता था। आजकल पता नहीं क्या हो गया इनको, जब से भजन संहिता 119 इनको मतलब अच्छी तरह ये किया है, अब ये पता नहीं कर रहा है कुछ कि भजन संहिता 119 के अंदर क्या क्या बातें हैं। आप खुद मतलब पढ़ के देखें आप। हालेलुया जी। अब पढ़िए 105 जी। देखिए, ये वचन तो हर मसीही को, चाहे 6 महीना हुआ, 1 साल हुआ, 2 महीना हुआ, या बचपन से पैदाइश से मसीह है, हर व्यक्ति को। मैं जब इतना छोटा था, ऐसे बुड़ करके जाता था, पैंट पहना भी जाता, पैंट भी ढीला खुल जाता था वो, उस समय से ये वचन याद है मुझे। भजन संहिता 119 का 105, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। ये हर को बात, सबकी बोलिए एक बार, भजन संहिता। भजन संहिता कम से कम अच्छा से बोलिए, भजन संहिता 119 का 105, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। देखिए, उजियाले का मतलब केवल है कि रोशनी दिखा रहा आपको। ये रोशनी का मतलब है कि जहां कहीं गड्ढा है, जहां कहीं उतार चढ़ाव है, जहां कहीं लाइफ में ठोकर है, जहां कहीं आपको लगता है कि मैं यहां ठोकर खा सकता हूं, तो परमेश्वर आपको लाइट दिखाएगा, आपको कहेगा इस रास्ते पर नहीं बेटा, यहां ठोकर लगेगी आपको, यहां पर गड्ढे हैं, तुम पाप में गिर जाओगे, और ऐसा गड्ढे में गिरोगे कि कभी ऊपर नहीं आ सकते हैं, तुम पाप में ही पड़े रहोगे। तो आपके लिए दीपक है, वो आपको दिखाता है किस रास्ते चलना है आपको। मार्ग है, यही चलो। धीमी एक आवाज आएगी कि यही मार्ग है, इसमें चलो। परमेश्वर कभी गलत रास्ते में नहीं लेके जाएगा आपको, वो हमेशा आपको सही मार्ग में ले जाएगा आपको, क्योंकि वही मार्ग है, वही सत्य है और वो जीवन है। वो जीवन तक जब तक नहीं पहुंचाएगा, आपके मार्ग को कभी टेढ़े मेढ़े नहीं करेगा, वो एक ही मार्ग को ले जाएगा आपको। हालेलुया। तेरा वचन जी। कितना अच्छा क्लास कर रहे हैं आप लोग, वेरी गुड स्टूडेंट, मैं बहुत खुश हूं। दिस इज अ सक्सेसफुल मीटिंग। अगर हम कुछ बोलेंगे नहीं, केवल पास्टर यहां पर आया बिल्कुल इसलिए वचन करो सर, यहां निकलिए वहां निकलिए, ऐसे करिए वैसे करिए, यहां से करिए वहां से करिए, आपको लगता है ये बहुत अच्छा है, ये कुछ करवाते नहीं है काम। लेकिन मैं आपसे काम करवाना चाहता हूं, इसीलिए कि मैं आपसे प्रेम करता हूं और जानता हूं कि जब तक आपको बोला नहीं जाएगा आप इसको बोलेंगे नहीं। अब इस वचन को हमें थामे रहना है। हालेलुया। वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है, तेरे मन में है। ये हमें स्टैंडर्ड को देखना है कि आज वो उसका स्तर क्या है, आज वो कहां पर है। वो तेरे आसपास तो है, क्या वो आपके मुंह में आता है वचन? बहुत लोग बोलते नहीं है वचन। हमेशा आपको एक वचन अगर आप बोलते रहें, एक वचन कोई बोलते रहे आपका, परमेश्वर इससे बहुत खुश होता है कि अब इसने मेरे वचन को अपने मुंह में ले लिया है। अब धीरे धीरे ये खाएगा वचन को खाएगा, वचन को पढ़ेगा, वचन को जब वो खाएगा, वो कहता ना इसको खा ले, तेरे मुंह में तो कड़वा लगेगा, लेकिन जब आपके पेट में जाएगा वो मीठा लगेगा। वो हालेलुया। ये है परमेश्वर का वचन है। वो वचन का यहाँ पे जाना बहुत जरूरी है। आपको वचन बोलना ही है, तभी ये जाएगा अंदर। वो वचन बोलेंगे आपके मन में जाएगा, वचन बोलेंगे आपके मन मस्तिष्क में जाएगा वो। हालेलुया।
अब इस टाइप का प्रैक्टिस करना है, केवल सुनना नहीं है कि हाँ आज का सुन लिया। नो, वचन तेरे निकट है, क्या तेरे मुंह में है, क्या तेरे मन में है। आप अपने स्तर को देख ले आप कि आज हमारी स्टैंडर्ड क्या है, आज हम किस स्तर में है, आज हम कहां तक पहुंचे हैं। हालेलुया जी। भजन संहिता 119 का 105 तेरा वचन। वाह, आपकी आवाज भी देखिए ऑनलाइन में सुन रहे हैं लोग, कितना अच्छा लगेगा उनको। आज फर्स्ट डे है आज, बिल्कुल ये जो मीटिंग है बिल्कुल डायरेक्ट अभी फेसबुक में जाएगा अभी। ये बिल्कुल आप फेसबुक पे बिल्कुल देख सकते हो उसको, आप खोलेंगे आपको लगेगा कि ये देखो मैं ही बोल रहा था, ये मैंने ही बोला था। आज की मीटिंग मैंने अटेंड किया, देखो मेरी आवाज बहुत तेज आ रही है वो। हालेलुया। आपकी आवाज भी लोग पता कि सुनेंगे, ऐसा क्लास नहीं होता है। हालेलुया जी, ये है वो। चलिए और आगे बढ़ेंगे, टाइम हमारे पास में है अभी। 107 पढ़िए जी। हे यहोवा अपने वचन के अनुसार, अपने वचन के अनुसार, अरे हे यहोवा अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। तो हम क्या मरे हुए हैं? अरे तो फिर तो यहां लिखता है हे यहोवा अपने वचन को सब मुझे वो जिला। तो जीवता तो कहलाता है लेकिन है मरा हुआ, है कि नहीं? पाप में मरे हुए हम। मुझे लगता है कि ये जिंदा है ये, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं वो तो उनका ये दिमाग मरा हुआ है, कहीं ना कहीं उनका मन मरा हुआ है, कहीं ना कहीं उनका मन जो है, दिमाग उनका काम नहीं करता, ये वचन काम नहीं करता। तो परमेश्वर की दृष्टि में हम कहीं ना कहीं, इसीलिए वचन में लिखता है कि तू जीवता तो कहलाता है लेकिन तू है मरा हुआ। कितनी अच्छी प्रार्थना है इसका, दाऊद की प्रार्थना। हे यहोवा, हे यहोवा, हे यहोवा अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। हे यहोवा अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। क्या प्रार्थना है, एक एक स्टेप जो है, अगर आप जीवन भर यही प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपको कभी मरने नहीं देगा आपको। हे यहोवा अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। आज यही प्रार्थना करते करते आप तक वो जाइए, ये कोरोना भूल जाइए आप। कोई नहीं मार सकता आपको, आपके नाक में कभी ऑक्सीजन नहीं आएगा। वो कहेगा भैया ये हमेशा इसकी प्रार्थना है, हे परमेश्वर यहोवा, हे यहोवा परमेश्वर अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। हालेलुया। हे यहोवा अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। क्या प्रार्थना है भैया। हम लोग प्रेयर कर रहे हैं अभी, सब प्रार्थना में है, पूरी वचन प्रार्थना है। जब तक आपको वचन नहीं मालूम होगा आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। जब तक आपको वचन नहीं मालूम होगा आपको वर्शिप का आनंद नहीं ले सकते हैं। जब तक आपको वचन आपको नहीं मालूम है आप वचन को नहीं समझ सकते। आप वचन को समझने के लिए वो वचन आपके अंदर होना चाहिए। वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह वचन है, वो आपके अंदर होना चाहिए। हालेलुया। वो जब आपके अंदर आएगा वो सारी बातें तो उसको सिखाएगा जिसे तू अब नहीं समझता। हालेलुया। लोग केवल रिसीव को वो करते हैं, रिसीव लेकर रिसीव नहीं करते हैं, केवल फिजिकल बताते हैं यस आई रिसीव, लेकिन एक्चुअल में जो रिसीव होता है, आगे मान लीजिए हर संडे यहां पे बोलेगा रिसीव करो, आपने बोला कि हाँ लास्ट संडे मैंने रिसीव किया, तो वो जो रिसीव हुआ आपने उसके लिए क्या क्या किया? फिर उसको रिसीव करने के बाद फिर आपको आगे बढ़ना है। आपने एडमिशन ले लिया, आपने अनुग्रह प्राप्त कर लिया है, आपने पवित्र आत्मा के सामर्थ को ले लिया है, आज अपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण आपने कर लिया है, तो नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ये लालसा होगी। अगर आपको वचन पढ़ने का मन नहीं करता है, एक बात बताऊं मैं आपको, एक पति पत्नी यहाँ पे आते थे पहले, वो कहता आप इतना वचन पढ़ो, लेकिन बता ऐसा मत बोलिए ऐसा। बोला क्यों, क्या बात हो गई? हम लोग की लड़ाई हो जाती है। बोला अरे ये कैसे भाई, ये कैसे लड़ाई हो जाती है? कहता मैं जब बाइबल पढ़ने के लिए जाती हूं तो मेरा जो पति है हमेशा कहता क्या है एकदम इतनी देर तू बता कि वचन पढ़ रही है, इतनी देर तुम बता वचन क्या कर रही है आजकल वो। और मैं जब 3 घंटा सिनेमा देखती हूं तो बहुत खुश रहते हो। कहता 3 घंटा ये चुपचाप तो है। सीरियल देखती हूं तो बहुत खुश रहता है वो, लेकिन जब वचन पढ़ने जाती हूं तो कहता क्या कर रही है तू, नाश्ता कब बनेगा, खाना कब होगा, तू क्या कर रही है? हम लोग की लड़ाई हो जाती है। मैं कहता तुम उनको भी बुलाओ, पहले उनको बुलाओ। अरे सुनिए, इधर आइए। वो सोचिए कि क्या बात होगी आज,
क्या बात हो गया? बोलते देखिए भजन से 119 और 105 में क्या लिखा हुआ है। आइए इसको मतलब दोनों मिलकर पढ़ेंगे। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आप क्यों करते हैं चिंता? वो जब मेरे मार्ग के लिए उजियाला है, मार्ग वो है, सत्य वो है, जीवन वो है। ये वचन में देखिए क्या लिखा हुआ है। आइए दिखाता हूं आपको ये वचन में क्या लिखा हुआ है। दोनों मिलकर पढ़ेंगे, उनको भी इंटरेस्ट मतलब जगेगा। आप अपना इंटरेस्ट को केवल वो दिखाएगा कि मैं पढ़ता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं ये करता हूं, तो आपके घर में निश्चय लड़ाई हो जाएगी। आप सबको लेके चलना है। आपको जो भी काम करना है आपको प्रार्थना के साथ। हालेलुया जी। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। थोड़ी और आगे बढ़ेंगे हम, अब 107 में चलेगा। देखिए हम स्टेप स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं कि नहीं, मसीह में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं हम। अब देखिए 107 तक पहुंच गए हम। देखिए हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं धीरे धीरे जी। अब उसी क्लास में नहीं है हम, वो लड्डू क्लास में नहीं है हम। वो बोलता ना मैं लड्डू क्लास में पढ़ता हूं, बोलते हैं ना ऐसे छोटे में बच्चे में बोलते हैं कि नहीं। वो जाता है केवल लड्डू क्लास में, केवल पानी की बोतल लेके और ऐसे मतलब खेलता उलता फिर आ जाता है, प्रैक्टिस करता है वो। तो हम लोग आज क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। आज के समय भी सब मसीही के पास में बाइबल नहीं है। आज के समय भी सब मसीही के पास मुंह में वचन नहीं है। आज के समय भी सब मसीह के अंदर में वचन उसके मन में नहीं है। इसीलिए तो प्रार्थना रिक्वेस्ट आती है कि मेरा ऐसा हो गया, मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। हमें तो प्रार्थना रिक्वेस्ट अब खत्म हो जाने चाहिए। अब केवल हमारी प्रार्थना रिक्वेस्ट क्या होनी चाहिए? यह होने चाहिए कि मेरे लिए प्रार्थना करिए, मैं वचन में और आगे बढ़ना चाहता हूं। मेरे लिए प्रार्थना करिए वचन, मैं और प्रार्थना में आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं ये हमारी प्रार्थना रिक्वेस्ट होने चाहिए। हमारी प्रार्थना रिक्वेस्ट वो नहीं है कमर का दर्द, पेट का दर्द, घुटने का दर्द। हमारी प्रार्थना रिक्वेस्ट परमेश्वर हमारे इसलिए नहीं आया आपके घुटने का दर्द को ठीक करने, वो केवल इसीलिए आया है कि आप जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। हालेलुया। वो हमें बहुतायत का जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, वो ताकि हम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। हालेलुया। अब मन की चंगाई चाहता है प्रभु, तुम्हारे मन को चंगा करना चाहता है वो। आज कहीं ना कहीं हम मतलब मन से, मैं उनको बोलता हूं, लोग उनको बोलते हैं मनोरोग, मैं इनको बोलता हूं मनोरोग। मेरी बात समझा आपने? समझ गया सब कोई? मनोरोग लोग इसको बोलते हैं जो मानसिक रूप से बीमार है, थोड़ी मतलब क्रैक है वो, या कोई विक्षिप्त है वो। लेकिन मैं इनको बोलता हूं मनोरोग, तुम्हारे मन में जो असाध्य रोग लगा रहता है। हालेलुया जी। और थोड़ी आगे बढ़े हम, अच्छा लग रहा है? वाह, देखिए ये है वो चेक कर रहा है वो 114 उन्होंने खुद बोला है, उसको देख लिया उन्होंने। वेरी गुड ब्रदर, बहुत अच्छा, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आगे बढ़िए, चलिए पढ़िए जी। मेरी आशा आज कहां पर है? मेरी आशा तेरे, मेरी आशा कहां पर है आज? मेरी आशा आज किसी के ऊपर नहीं है, किसी कलीसिया पर नहीं, किसी डिनोमिनेशन नहीं, किसी के ऊपर नहीं है, किसी पास्टर्स पर नहीं है। आज लोग अपने अपने फेवरेट एक एक लोगों ने चुन लिया है। आज मेरी आशा उनके ऊपर है। वो वही मेरे लिए प्रार्थना करता है ना, मेरा सारे काम हो जाते हैं। वही प्रार्थना करता तो शादी हो जाती है। वही प्रार्थना करता तो मेरे घर में ब्लेसिंग आती है। अरे वो प्रार्थना करता ब्लेसिंग आती है, या वो देता है तो ब्लेसिंग आती है वो? हालेलुया जी। तू पुकार और मैं तेरी सुनूंगा और स्वर से तेरे को उत्तर दूंगा। मेरी आशा कहां पर है? मेरी आशा कहां पर है? तेरे वचन पर है। हालेलुया बोलेंगे सब कोई जी। कितना स्टेप सीखा आपने, और आगे बढ़े हम जी। अब चलेंगे 148, उसका बी पार्ट, कि मैं तेरे वचन पर, बी पार्ट कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं, है उसमें बी पार्ट। नहीं, कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। 148 का बी पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में होगा उसको, कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। 148 में है ब्रदर, देखिए वही बतन, हाँ जी, कि मैं तेरे वचन पर, मैं तेरे वचन पर। आज आपका ध्यान कहां पर है? मुझे कुछ प्रीचिंग करने की जरूरत नहीं है, केवल बाइबल रीडिंग करें हम, आज की प्रीचिंग है वो। हालेलुया। कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। आज हमारा ध्यान कहीं ना कहीं उस ध्यान से हटके, कहीं ना कहीं हमारा ध्यान आज कहीं और है। पहले आप उसको समझ लीजिए। आज वो बहुत चालाक है, वो हमारे में से ही है वो, और स्वर्ग में ही था वो। स्वर्ग की सारे बातें वो जानता है। जब मनुष्य का निर्माण हो रहा था,
उस समय से ही जानता है वो कि बनाने वाला क्या क्या कर सकता है। वो ये आपकी नस को पकड़ता है, ये ऐसी नस पकड़ता है वो। एक बार की बात बताऊं आपको, सुनेंगे सब कोई? भाई यस यस का, यहां से यस वहां से यस, नेक्स्ट संडे देखेंगे हम। चलिए, यस बोलना चाहिए सबको। हाँ जी, तब मुझे लगेगा कि आप लोग जगे हुए हैं। तू अपने वचन के अनुसार मुझे, हाँ ये देखा, तू अपने वचन के अनुसार मुझे, हम यहां पर हैं जरूर लेकिन ऐसे कर, नो, अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। हालेलुया जी। एक भाई था, हालांकि अन्य जाति में से आया वो, उसका दोस्त यहाँ का बिल्कुल पक्का था वो मसीही। वो धीरे धीरे वो कहता यार तू मतलब परेशान था मेरे साथ, तू चर्च आया कर। जब वो आता था, वो वहां आते आते उसको शांति मिली, सब कुछ मिला, अच्छा लगा उनको, सब कुछ अच्छा लगा, सब कुछ मिलता गया उसको। यहाँ के आशीष मिली, नौकरी पर नौकरी, नौकरी पर प्रमोशन, नौकरी पर ये वो, अच्छी से नौकरी। बोला यार मैं जहां अप्लाई करता हूं मेरा हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर उसको दे रहा है अभी, ताकि तुम मेरे वचन पर चलो और मेरे वचन पर विश्वास करो। तुमने थोड़ा सा मांगा, मैंने ज्यादा दे दिया। मैं सोचा नहीं था कि मेरा वहां हो जाएगा, लेकिन वहां उनका हो गया। अच्छी नौकरी मिली, और नौकरी अच्छी मिली तो नौकरी के साथ अच्छी पत्नी मिल गई। सबको चाहिए अच्छी नौकरी के बाद अच्छी पत्नी? कोई चाहता है खराब मिले? सब अच्छी चाहता है ना। तो बहुत अच्छी मिला उसको, बहुत सुंदर वाइफ मिला उसको, अच्छी नौकरी, अच्छी पत्नी मिला, अच्छा घर मिल गया, अपना मकान खरीद पाया वो। लेकिन एक दिन की बात है, बड़े दुख के साथ, अब यहां से कहीं और चला गया वो, जहां से आया था वहीं चला गया वापस। अब वो जब एक दिन की बात हो रही, कहीं कहीं से नंबर वो देख के, मतलब अपने फ्रेंड से लेके मुझे कॉल किया। वो कहता ब्रदर मैं इसीलिए कॉल किया आपको कि मैंने प्रभु को छोड़ दिया है। मैं बोला ऐसी बात कॉल करने के मुझे क्यों फोन किया भाई? ऐसी बात करने के लिए किसी और को कॉल करो कि मैंने वो प्रभु को छोड़ दिया मैंने। मैं बोला क्या बात हो गई? कहता भाई सब कुछ मिला, लेकिन मेरे फादर की नौकरी चली गई, और मेरे फादर की नौकरी चली, उसका देहांत हो गया। मेरी माँ बीमार हो गई, मेरी माँ भी छोड़ के चली गई। अब मेरा संसार में क्या रहा? मैं बोला कि आप केवल माता पिता संसार से चले गए, आपने प्रभु को छोड़ दिया। जो बुजुर्ग हो गए उनका जाने का समय आ गया, चले गए वो। आप तो नहीं गए, आप तो हो अभी। आपकी पत्नी तो जिंदा है? बोला हाँ वो भी है। घर जिंदा है या घर भी खत्म हो गया लॉकडाउन में, लॉक कर दिया? बोला नहीं घर है। बोला पत्नी है या भाग गई? वो बोला नहीं वो है। मतलब जब पत्नी है, तेरे को मकान मिला हुआ है, प्रभु ने अच्छी नौकरी दी है, माता पिता का समय आ गया था जाने का, वो चले गए, तो तुम प्रभु को क्यों छोड़ दिया? कहता नहीं ब्रदर, मतलब कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेशन में आ गया, मुझे ऐसे हो गया वैसे हो गया, ये है वो ऐसे के। तो कहीं ना कहीं हम आज इस बात में, आज आप कभी ना सोचे प्रभु से कुछ आपको मिले या ना मिले, चंगाई मिले या ना मिले, अनुग्रह मिले या ना मिले, आशीष मिले या ना मिले, लेकिन मैं प्रभु की स्तुति, उसकी आराधना निरंतर करता रहूंगा। हालेलुया। और हमारा प्रभु कई बार इतना प्रेमी है, वो आपको ताड़ना नहीं देता है। कई बार वो, हालांकि लिखा हुआ है कि मैं ताड़ना भी देता हूं, लेकिन फिर इतना प्रेमी है कि ताड़ना देते देते वो सोचता है कि यार ये मेरे को छोड़ दिया हो, अब इसका थोड़ा सा हिसाब किताब करता हूं। लेकिन जैसे भेजता है वैसे कुछ ताड़ना भेजता है, फिर उसका अनुग्रह दया आ जाती है उसको। कहता नहीं नहीं कोई बात नहीं, शायद हो सकता आज ये मन फिर आए, शायद हो सकता आज इसका मन फिर जाए, शायद हो सकता कि आज इसका मन फिर जाए, हो सकता है आज, हो सकता आज। वो उसी आज को देखता है वो, और उसको समय देता है। वो जब अनुग्रह देता है उससे वापस नहीं लेता है, वो देता है ब्लेसिंग केवल, और दे देता है फिर रिटर्न उसको नहीं लेता है। चाहे तो बहुत कुछ वो कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमारा प्रभु इतना प्रेमी है, अपने वचन पर वो सदा अटल रहता है वो। हालेलुया। वो देता है फिर वापस नहीं लेता है वो। लेकिन हमारी बुद्धि है, कहीं ना कहीं हम इस बात को सोचते हैं कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मैंने फिर आखिरी बात उसको एक बात वो बताई मैंने, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपनी प्राण की हानि उठाए तो क्या लाभ? लोग बोलते हैं ना, तुम्हारे पास में गाड़ी है, बंगला है, ये है वैसे, मेरे पास में मां है, बोलते हैं कि नहीं? तो आप ये बोलिए कि तुम्हारे पास में कुछ हो या ना हो, आज मेरे पास में मेरा प्रभु है। हालेलुया। आज वो मेरे मन में है, आज वो मेरे मस्तिष्क में है, आज वो मेरे दिमाग में है, वो मेरे आसपास है। उसने मुझसे वादा किया है कि मैं तो उसको ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा।
हालेलुया। यह है वो परमेश्वर का वचन जो सदा अटल रहता है। वो परमेश्वर अपने वादे से कभी मुकरता नहीं। कई बार ऐसे बात होती है क्योंकि हम गलत सोच के यहाँ पर आते हैं कि शायद मुझे कुछ मिल जाएगा, शायद यहाँ आएगा तो मेरी शादी हो जाएगी, यहाँ आएगा तो मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। वो नहीं, परमेश्वर चाहता है कि तुम पहले अपना हृदय को मुझे दो कि प्रभु मैं सब कुछ आपको समर्पित, सब कुछ आपको देता हूं। मैं आज ये गीत हुआ, अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा, कि सब मैं देता हूं, लेकिन सब नहीं देते हम, कुछ कुछ मुझ तक रख लेते हम, है ना। आई सरेंडर ऑल, प्रभु में सब कुछ आपका है। हालेलुया। देखिए बहुत से लोग यहाँ भी बैठे हुए पति पत्नी है, मैं उनको देख लिया हूं, कैसे कैसे परिस्थिति उभर के आए आज, और उनके पास अपना मकान है वो। हालेलुया जी। प्रभु आपको और देगा, आपके बिजनेस को और भी उन्नत करेगा। उसको, आपको ब्लेसिंग को समझना है, ये परमेश्वर की ब्लेसिंग है। एक भाई ने मुझे एक बात को कहा कि आपके पास कुछ हो या ना हो, स्वास्थ्य ही धन है। आज आप इतने हेल्दी हो, मैं हमेशा बीमार में खर्च होता है। आप कमाते जरूर हो लेकिन मेरा खर्च हो जाता है। आप कमाते हैं जरूर, डॉक्टर ले जाता है सारा पैसे, होता है कि नहीं। हालेलुया। देखिए इसलिए अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, सबके बोलेंगे एक बार, इसलिए अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूं, मुझे तेरे वचन पर आशा रहती है। हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। जी, तेरा वचन मेरे पांव के लिए वाह, बहुत अच्छा लगा। सबने बोला, जो बिल्कुल चुपचाप से चुपचाप रहते हैं वो भी आज बोला है। आज बहुत अच्छा लगा। मैं देखता हूं, उन्हीं को देखता हूं जो नहीं बोलता है। बोलता ना, एक भेड़ को ढूंढता है वो, जो सब बोल रहे हैं उनको, जो नहीं बोलता उनको देखता हूं। बड़े जोर से बोला, वो तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, उम्र के उजाला है। हालेलुया। ये बातें होने चाहिए। स्टूडेंट सब कोई पास होना चाहिए। आप चाहते हैं कि कोई फेल हो जाए, जो पीछे वाला फेल हो जाए, सामने वाला पास हो जाए? नो, परमेश्वर चाहता है कि सबको पास हो जाए, कोई भी फेल ना हो। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। हे यहोवा, अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। मेरी आशा तेरे वचन पर है कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। हाँ, और आगे भी है, तेरे वचन के अनुसार 154 में भी है, अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। जी गए। लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम, 160। तेरा वचन सत्य ही है जी, और तेरा एक ही धर्म है, नियम। वाह 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 वाह, सब कोई बोलेंगे, तेरा वचन सत्य ही है और तेरा एक एक धर्म है, नियम। तेरा एक एक धर्म में नियम सदा काल तक अटल है। हालेलुया। क्या वचन है ये, सही में। लेकिन अब और कोई क्लास नहीं चलेगी, आप केवल भजन से 119। भैया लोग बोलने लगे कि पास्टर कुछ नहीं करता, स्टडी नहीं करता ज्यादा, ये 119 को लेकर बढ़ जाता है ये, और उसी को लेकर आ जाता है वो। भजन संहिता 119 के अंदर इतनी बातें हैं, केवल वचन 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 वचन। जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होगा, हर संडे हम इसी में स्थिर रहेंगे। सबके पास एक एक कॉपी होनी चाहिए। जितने लोग इस मीटिंग में आते हैं, सही में अगर आपको बोले कि आप नौकरी में आए हैं, आपका आधार कार्ड लाइए भाई, इसकी फोटो कॉपी लाइए, कैसे दौड़ के जाते हैं। वाह भाई, कहीं फोटो कॉपी वाला है, फोटो कॉपी वाला है, क्यों, क्या बात होगी, आधार कार्ड क्यों, नौकरी लगने वाली है? कितने लोगों ने फोटो कॉपी किया इसका? मैं तो कहता, जो बाइबल नहीं खरीद रहे हैं, इसमें बहुत ही टाइम लगता है खरीदने में, पूरा जीवन निकल जाता है। इतने पैसा कहाँ इकट्ठा कर पाएंगे आदमी? मकान खरीद लेता, गाड़ी खरीद लेता, सब अच्छे अच्छे कपड़े खरीद लेते हैं, सब कुछ खरीदता है, अच्छा मोबाइल भी खरीद लेता है, लेकिन वचन नहीं खरीदता है। तो कम से कम 119 की फोटोकॉपी सबके पास में हो, हर स्टूडेंट के पास में हो, हर पार्टनर्स के पास में हो, हर भाई के पास, हर बहन के पास, सबके पास हो। भजन संहिता 119 सबके घर पे होना चाहिए। हम लोग विजिटिंग भी करने वाले सब क्या कहेगा, 119 जो है सबका चिपका करके दीवार में, आपको केवल वही दिखाई दे। शुरू से उसको पढ़ना है, उसको पूरा, तब आपको ये क्लास में जो बातें समझ में आएगी। जो आप पढ़ के आएंगे तब बोलेगा, हाँ मैंने ये पढ़ा है, मैंने पढ़ के आया वो। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों ने स्टडी करी आज।
तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक एक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। बिल्कुल शांत मन से आज अपने अपने जीवन को जांचना है, अपने अपने जीवन को परखना है। आज केवल आज की मीटिंग नहीं, लेकिन आप अपने जीवन को आज परमेश्वर को देना चाहते हैं तो आप अपने स्थान में खड़े हो, बोले कि प्रभु तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है, मुझे मार्ग दिखा ताकि मैं किस मार्ग में चल सकूं। बिल्कुल शांत मन से आप अपने लिए आप प्रार्थना करेंगे। इस समय अपने लिए थोड़ी देर आप प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज के दिन तक मैंने आपके वचन को नहीं माना, प्रभु आज के दिन तक आपके वचन के अनुसार मैंने नहीं चला, प्रभु आपके वचन को आज के दिन तक हमने नहीं पढ़ा हमने, प्रभु तो आज का दिन अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा से मुझे धो, मुझे साफ कर और मुझे अपना बनाए। तेरे वचन तेरे निकट है लेकिन आज वो मेरे मुंह में नहीं है, तेरा वचन तेरे आसपास है लेकिन आज वो मेरे हृदय में नहीं है। अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करना है। आज आप यहां से प्रार्थना के साथ यहां से जाएंगे कि प्रभु मैं तेरे धर्म में नियम को सदा मानता रहूंगा जो कि अटल है। वो थोड़ी देर बिल्कुल शांत मन से हम 1 मिनट तक बिल्कुल अपने अपने जीवन को जांचना है, परखना है किस एरिया में आप कमजोर हैं, किस एरिया में आपको लगता है कि ये मेरा जीवन की कमी है। उनको प्रभु को सामने रखें और प्रभु से माफी मांगे कि प्रभु आज हमारे जीवन में नया काम कर ताकि मैं आपकी व्यवस्था की गुण बातों को समझ सकूं और आपके वचन को पढ़ सकूं, आपके वचन के अनुसार चल सकूं, अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। जो जो बातें आज हमने पढ़ी है, जो जो बातें हमने आज सीखी है, उसको आप प्रार्थना में रखेंगे, बिल्कुल शांत रहेंगे इस समय। बहता लहू ये कहता है आज, ले लो मुझे और पालो शिफा। अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा से मुझको धोइए, मुझको साफ करिए और मुझे अपना बनाइए प्रभु अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा। बहता लहू ये कहता है आज, ले लो मुझे और पालो शिफा। बहता लहू, बहता लहू देता है हमको शिफा। बहता लहू, बहता लहू करता है पाप क्षमा। आज भी यीशु मसीह का लहू आज बहता है। हर एक की प्रार्थना यही होनी चाहिए आज कि प्रभु अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा से मेरे पाप और गुनाह को, जो हमने आज के दिन तक आपके वचन के अनुसार अपने मन से, वचन से और कर्म से किया है, अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा से मुझको धोइए, मुझको साफ करिए और मुझे अपना बनाइए। तेरी नजर ही मुझे काफी है सफर के लिए। तेरी नजर ही मुझे काफी है सफर के लिए। मुझे न चाहिए दौलत ये क्षण दिनों के लिए। मुझे न चाहिए दौलत ये क्षण दिनों के लिए। तेरी नजर ही मुझे काफी है सफर के लिए। अपने दाहिने हाथ को उठाएंगे स्वर की ओर। आ पवित्र आत्मा, छू पवित्र आत्मा, आ
पवित्र आत्मा छू पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे। सब कोई कहेंगे आप पवित्र आत्मा छू पवित्र आत्मा, सबको छू ले। आप पवित्र आत्मा छू पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते हैं प्रभु। परिवर्तित कर दे मुझे, परिवर्तित कर दे मुझे। आज मुझे चेंज कर दे। आज यहां से आप बदल के जाएंगे। आज इस समय आपका जीवन ऐसा था, आज आपका जीवन वैसा नहीं रहेगा। परिवर्तित कर दे मुझे, परिवर्तित कर दे मुझे। ना है मुझ में कोई खूबी, प्यार से तू भर दे। ना है मुझ में कोई खूबी, प्यार से तू भर दे। परिवर्तित कर दे मुझे, परिवर्तित कर दे मुझे। हमारे जीवित सामर्थ्य अनुकारी पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, दया में धनी, क्रोध में धीमा और दुख को देख के पछताने वाला परमेश्वर, इस दुनिया में तू ही है आशा मेरे लिए। अब क्या है निराशा, तू मेरे जीवन की आशा है। आज हमने वचन में सीखा है, इस दुनिया में तू ही है आशा मेरे लिए। अब क्या है निराशा मेरे लिए, अब क्या है निराशा। राह कठिन है पार न पाऊं। इस संसार में दुख और तकलीफ है, बीमारियां हैं। इस समय कई बार ऐसा लगता है कि मैं पार नहीं जा सकता हूं, लेकिन हमारे जीवन की नाव में हमारे साथ साथ रहने वाला परमेश्वर, उसका वायदा है कि मैं देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। राह कठिन है पार न पाऊं, तुझ बिन चैन न पाऊं, तुझ बिन चैन न पाऊं। राह दिखा दो मेरे प्रभु मुझे। हर एक भी बोलेंगे, राह दिखा दो मेरे प्रभु मुझे। तुझ बिन चैन न पाऊं, तुझ बिन चैन न पाऊं। दुनिया के उलझन में हूँ डूबा, दुनिया के उलझन में हूँ डूबा। तुझ बिन पार न पाऊं,
तुझ बिन पार न पाऊं, राह दिखा दो मेरे प्रभु मुझे। हमारा जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु का प्रभु, दया में धनी, क्रोध में धीमा और दुख को दे के पछताने वाला परमेश्वर, आपका वादा है कि देखो मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहे। प्रभु आपने जो वचन आपने दिया प्रभु, आज हम उस वचन के अनुसार हमने इनको दिया है प्रभु। अब हम आज इनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिन्होंने भी आपके वचन को सुना है, इनके जीवन में वो 60 गुना 70 गुना नहीं, लेकिन वो 100 गुना फल लाने पाए। आदर महिमा आपके चरणों में देते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं। दया करके स्वराज में सुनिए और दया से ग्रहण करेंगे। आमीन, हालेलुया। आप लोग बैठ सकते हैं थोड़ी देर। हालेलुया। अभी इसी वक्त परमेश्वर के लिए दान दे सकते हैं। एक गीत को ब्रदर रॉबर्ट को गाने के समय आप परमेश्वर के लिए दान दे सकते हैं। कितने लोग ज़ूम लिंक के द्वारा कनेक्टेड है? अभी आपका ये डिटेल्स आ जाएगा, यूपीआई आईडी या पेटीएम के द्वारा। ये सेम पेटीएम को आप स्कैन कर आप परमेश्वर के लिए दान दे सकते हैं। कोटक बैंक डिटेल्स भी है। परमेश्वर आपको आशीष करे। जीवन दिया प्रभु यीशु ने, कुछ ना लिया प्रभु यीशु ने। ताली बजाते हुए। जीवन दिया प्रभु यीशु ने, कुछ ना लिया प्रभु यीशु ने। धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। ताली बजा के स्तुति करो, यीशु मसीह की महिमा करो। ताली बजा कर स्तुति करो, यीशु मसीह की महिमा करो। जय जयकार करो, जय जयकार करो, जय जयकार करो, जय जयकार करो। ताली बजाते हुए आओ मिलके स्तुति करेंगे, आओ मिलके। देखा, इसीलिए मैं गीत सिखाता हूं। आओ मिलके स्तुति करेंगे, हे यीशु का गुणगान। खड़े हो गए, करिए, ताली बजाते हुए गाइए। आओ मिलके स्तुति करेंगे, आओ मिलके स्तुति, आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। यीशु, आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। वो है राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। वो मसीहा मेरे जीवन का सहारा। हम नाचेंगे, गाएंगे, धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे।
गाइए, जय जय बोलो जय यीशु की जय, वो है राजा वो मसीहा मेरे जीवन का सहारा, वो है राजा वो मसीहा मेरे जीवन का सहारा। हम नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुण गान करेंगे। हमारे जीवित सामर्थ्य कार्य पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने जीवन दान दिया प्रभु, क्या दे हम आपको, केवल धन्यवाद की भेंट आपको दे सकते हैं। आपने जो कुछ दिया हमने आपके दिए में से छोटा सा भाग आपके राज की बढ़ोतरी के लिए प्रभु हमने दिया है। हर एक के हाथ पर आपकी बरकत हो, आपकी आशीष हो, आपकी अनुग्रह हो प्रभु। ये भंडार आपका, ये आपके भंडार में और भी 100 गुना फल लाने पाए, और जो आपके वचन को आज के दिन तक नहीं थामे हुए हैं, आपके वचन को नहीं जानते हैं, इस छोटी सी भेंट के द्वारा से आपका सेवा का काम बढ़े और लोग आपके वचन को जानने पाए। जितने लोग यहाँ काम करते हैं इस मिनिस्ट्री में, हर एक के साथ रहिए। जो हमारे बीच में आज सभा में आए हैं, मीटिंग में आए हैं प्रभु, उनके परिवार पर यदि कोई बीमार है, यदि कोई चिंता में है, यदि कोई मुसीबत में है, लेकिन आज यहाँ से आपकी शांति को, आपके अनुग्रह को, आपकी बरकत को यहाँ से लेके जाने पाए। आदर महिमा आपके चरणों में देते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं। दया करके स्वराज में सुनिए और दया से ग्रहण करेंगे। आमीन। Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, dear viewers from Facebook, National Pray Tower Facebook, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कितने लोग जूम में कनेक्टेड है, सबको धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सो हर ट्यूसडे, फ्राइडे, संडे हम ये वैसे मिलेंगे। आप आईडी नोट कर रख सकते हैं। जूम मीटिंग आईडी है 8826340077। वो मीटिंग पास कोड है DPTJC, कैप्स में डालना है DPTJC, दिल्ली प्रे टॉवर जीसस कॉल्स का फर्स्ट लेटर। परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।